सर, जो आप बात कह रहे हैं हमारे तो समझ आ रही है, परंतु जो आज के बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, अगर उनको हम ये बातें सारी कहते हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। तो ये उस समय मतलब पेरेंट्स जो है ना डिलामे में रहते हैं, क्या किया जाए। इसका भी कसूर पेरेंट्स का ही है जी, क्योंकि उन्होंने ही उनके दिमाग में सोसाइटी में चस्का बनाया है, प्रेशर बनाया है, और उसको कहा गया है कि प्रेशर इंडिया में बहुत है, तो बाहर जाके प्रेशर आराम से रिलीज हो जाएगा। मैं इसको 2-3 मिनट 5 मिनट, यहाँ पे कई बच्चे भी हैं वो भी सुन रहे हैं। इन द रिसेंट टाइम्स हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि हम अपने बच्चों को 7वीं 8वीं के बाद बंद कमरे में बंद कर देते हैं, भैया पढ़ाई कर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एक्टिविटीज उसकी बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ फोकस होता है 10वीं का बोर्ड। 10वीं का बोर्ड जैसे ही पार करता है तो उसके कॉमर्स लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, अल्टीमेटली फिर एक प्रेशर 12वीं का बोर्ड, फिर एक और प्रेशर कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, और कॉमर्स तो सीए करना है, एमबीए करना है, एक अच्छा आईएम्स में नाम आ जाए वगैरह, तो एक और प्रेशर। उस प्रेशर को रिलीज करते करते अल्टीमेटली जब वन फाइंड बाहर निकलता है, नौकरी लगती है, तो नौकरी का प्रेशर, फिर नौकरी का प्रेशर है, फिर उसके बाद हम उसको प्रेशर देते हैं कि भैया आप शादी कर ले यार। सो अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह रहा शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ स्टेज बाय स्टेज उसको हम प्रेशर पे प्रेशर दे रहे हैं, फिर वो प्रेशर कुकर में बेचारा पिस रहा है, फिर उसकी शादी करवा देते हैं। अब जब शादी करवा देते हैं तो आई थिंक आजकल तो शादी को चलाना भी एक प्रेशर है उसके लिए, एंड इसलिए डाइवोर्स के चैलेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उसको शादी भी नहीं चल रही उससे। तो अल्टीमेटली वो जो सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रही है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। एंड वही स्ट्रेस फैक्टर आप समझो जो मैं कहना चाहता हूं, इतने स्ट्रेस में अगर बच्चा पैदा भी करेंगे तो बच्चे का डीएनए क्या बनेगा। मतलब अगर कोई खुशी खुशी माहौल में रह रहा हो, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रह रहा हो, मुस्कुराते हुए रह रहा हो, फैमिली के साथ रह रहा हो, और वो बच्चा पैदा कर रहा हो, और एक बेचारा बेचारा प्रेशर कुकर से निकल के बच्चा पैदा कर रहा है, तो बच्चा आप समझ सकते हैं क्वालिटी ऑफ बच्चा जो आएगा भी इस वर्ल्ड में, वो भी क्या आएगा, कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी तो है ही है ना। तो ये पिछले 2 जनरेशन से जो हो रहा है उसके रेपरकशन आज देख रहे हैं। तो आज द न्यू जनरेशन हैज चोजन कि भैया इनफर्टिलिटी हो गई है तो बच्चे पैदा करते ही नहीं है, और अब तो कई लोग चूज भी कर रहे हैं कि बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है यार, क्या करना है, ऐसी टेंशन लेनी, वैसी प्रेशर लाइफ में बहुत है, यानी कि दे आर एक्सेप्टिंग इट कि वैसी प्रेशर बहुत है तो और प्रेशर के लिए बच्चे भी पैदा करने की क्या जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा करें ना करें, वो एक अलग सोसाइटी का डिसीजन है, बट ये कहीं ना कहीं सोसाइटी एट द ग्रास रूट लेवल, जब वो बच्चा पैदा होता है और वो 3-4-6 महीने का होता है, हम उसको कहते हैं चल भैया खड़ा होना शुरू कर, 1 साल का होता है हम कहते हैं चलना शुरू कर, प्रेशर, यानी कि हम उसको कहते हैं भैया बाकियों से आगे निकलना है, बोलना शुरू कर, एबीसीडी बोलना शुरू कर, वो प्रेशर। सो इसके कारण वो बच्चे को प्रेशर से दूर जाने का मन करता है, इसलिए वो कहता है भाई यहां पे मेरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे को जाने दो। बट ऑब्वियस है ये एक रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स इंजीनियरिंग रहेगी। पहले तो सोसाइटी में हम सारे लोग हैं, हमें आई थिंक अपने एटलीस्ट अपने बच्चों की तो अपब्रिंगिंग ऐसे चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे नोन बच्चे हैं उनकी भी अपब्रिंगिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर वो सोसाइटी में एक चेंज आएगा तो धीरे धीरे करके मैं तो कह ही रहा हूं कि एक तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक तरफ से हम एक तरह से सोसाइटी को दोबारा रीमोल्ड करेंगे, तो शायद आने वाले 1-2 जनरेशन के बाद हम एक दोबारा एक वापस गोल्डन इंडिया दोबारा देख पाएंगे।